नमस्कार साथियों, राम राम आप सभी को, राधे राधे। तो लाइव में आप सभी का स्वागत है। और आज के लाइव कुछ खास मुद्दे को लेकर मुझे आना पड़ रहा है। हालांकि बकवास तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ, आप सब लोगों को पता है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के रूप में चलाती हूँ और ये मेरा शौक भी है। तो सोशल मीडिया पे जितने भी भाई आज मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको राम राम करती हूँ। और आज मैं कुछ शब्द मैं अपने लिए नहीं, मैं ऐसे इंसान के लिए बोलना चाह रही थी जो जाने अनजाने में अगर उनके लिए मेरे से भी कोई दो शब्द निकले हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। हालांकि कुछ शब्द निकल गए मुझे, क्योंकि गुस्सा मेरे में बहुत ज़्यादा है। और गुस्सा इतना ज़्यादा है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो सिवाय मेरे हस्बैंड के कंट्रोल हो भी नहीं पाता है, इतना गुस्सा है। लेकिन आज की जो लाइव है वो बहुत ही मैं बहुत कुछ अच्छा सोच के मैं आज लाइव आई हूँ। और मुझे भी आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे से मतलब गुस्से में बहुत कुछ उल्टा निकल जाता है और गुस्सा मेरे से भी कंट्रोल नहीं होता है। और गुस्सा करना मेरी मजबूरी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मतलब लोग मुझे जब उल्टा सीधा कमेंट करते हैं तो मतलब आज तक मैंने बचपन से लेके आज तक मैंने कभी भी किसी से मतलब ना तो मुझे किसी ने रोका टोका और ना मुझे किसी ने लड़ा। मैं हमेशा अच्छी चीजों से मैं फिर भी सही हूँ, संतुष्ट हूँ। लेकिन अगर बुरा कोई मेरे लिए बोलता है तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता है। इस वजह से थोड़ा हाइपर ज्यादा हो जाती हूँ। आज मैं आप सब लोगों से एक बहुत ही खास मुद्दे पे बात करना चाह रही थी। भाइयों, जितना भी ज्यादा आप मेरी लाइव को शेयर कर सकते हैं आप लोग करिए, बाकी आपकी मर्जी है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहूंगी कि कल की जो लाइव थी वो मतलब कुल मिला के मेरा दिमाग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। और डिस्टर्ब इस वजह से हो रहा था कि मैं कहीं पे भी कुछ भी कर सकती हूँ और कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले मैं सहन कर सकती हूँ। लेकिन मैं अपने पति के लिए एक भी शब्द किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। चाहे वो कोई बड़ा बुजुर्ग बोले, चाहे कोई छोटा आदमी बोले, चाहे बड़ा आदमी बोले। कल मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन कल की जो पांच पंच मेरे हस्बैंड को महुआ में बुला के कल उन लोगों ने, हस्बैंड मेरे खुद गए यहाँ से, मुझे गए जिसका भी पता नहीं था ये कब गए, कब उनसे बात हो रही थी। क्योंकि ये ऐसा लाइफ में पहली बार हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे से एक छोटी सी बात छिपाई। और ये जब वहां पहुंच गए तो इन्होंने मेरे को कॉल करके बोला भी कि आप टेंशन मत करना, मैं कहीं पे हूं और इस मैटर से मैं वहां पे गया हूं, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, मेरा मतलब दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया कि आज का जमाना ऐसा है कि हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। कौन क्या है और कौन कौन से टाइम पे किस तरीके से इस्तेमाल कर ले आदमी को कोई पता नहीं है। तो मैं दो शब्द मेरे मुख से बोलना चाह रही थी। कल मेरे हस्बैंड गए वहां पे, माफी मांगी पंचों से और उसके बाद में एक छोटी सी लाइव चलाई गई। मनीराम खेड़ी, वही नाम है ना जी उनका? हाँ, तो मनीराम खेड़ी जी के जो लगभग मेरे पापा के उम्र के हैं, उन्होंने आज बताया कि मेरी उम्र 56 साल है। तो आज की डेट में मेरे पापा अगर होते तो लगभग 53 की में खत्म हुए थे, तो 3 साल हो गई है, तो लगभग 56 साल मेरे बाप की जितनी उम्र के इंसान है। मैंने ना सोचे समझे, मेरे जो मन में आया मैंने कल लाइव में, हालांकि मैंने माफी मांगी थी कि मैं मेरे हस्बैंड की जितनी भी वहां पे जाके इन्होंने माफी मांगी उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और अच्छा है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए जाके वहां पे एफर्ट्स किए, आगे से इन्होंने कुछ एफर्ट्स किए और मेरे लिए किए। मुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है, ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो मैं ज्यादा समय आपका खराब ना करते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात करना चाह रही थी आज, कि कुछ लोगों ने
जो वहां पे 2, 4, 5, 10 जो भी पंच थे, मुझे पता नहीं है। मैंने हस्बैंड से उसके बारे में बात भी नहीं की, क्योंकि मैं टॉर्चर नहीं करना चाह रही थी, मैं कोई बात भी नहीं करना चाह रही थी। तो आज मैंने अभी मनीराम खेड़ी जी की लाइव देखी, तो उनकी लाइव सुनने के बाद में मेरी हस्बैंड से बात हुई कि एक्चुअल में हुआ क्या था और किस तरीके से आप वहां पहुंचे और क्यों आपको बुलाया गया या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक्चुअली पूरी बातें मुझे आज पता चली। कल तो मतलब मेरा दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, इस वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछ पाई। आज जब मैंने लाइव को देखा, उसके बाद में हम दोनों की बात हुई और आज जब मनीराम खेड़ी जी ने बोला कि मुझे ये बोला गया कि बिक गया, रश्मि जी के द्वारा पैसे ले लिए गए और पता नहीं कितने में बिक गया, इस वजह से उसके पति को आप लोगों ने माफ कर दिया। पहली बात तो देखिए, मैं उनका सम्मान करती हूँ, जितने भी पंच वहां पे थे। पहली बात तो मेरे हस्बैंड वहां पे गए थे, इन्होंने जाके उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा और इन्होंने माफी मांगी कि हमसे वीडियो बनाने के ऊपर माफी नहीं मांगी है। मेरे हस्बैंड ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर माफी मांगी कि मेरी वाइफ ने अगर पंचों के लिए जाने अनजाने में कोई भी शब्द बोला है तो पंचों, मैं आपसे मेरी वाइफ की तरफ से माफी मांग के जाता हूं, ठीक है। ये माफी रही मेरे हस्बैंड की, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे जब आते हैं तो मेरी ढंग से बात नहीं हो पाई और आज मैं उनके बारे में कुछ शब्द, आज मैंने उनकी लाइव सुनी तो मुझे बहुत गंदा सा फील हो रहा था। मैं हर एक इंसान की जो अच्छा और सच्चा है उसकी मैं हमेशा इज्जत करती हूँ। आज उन्होंने अपनी जीवन शैली पूरी बताई, जो भी उनकी लाइफ में हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है और ना हम किसी की निजी लाइफ में इतना औकात रखते हैं कि किसी की निजी लाइफ में जाके उसके बारे में बातचीत करें, और ना मैंने कभी सोशल मीडिया पे किसी की निजी लाइफ के बारे में बात की है आज तक। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने कोई उनको रिश्वत नहीं दी है पंचों को, ना हमने उनको रिश्वत दी है, ना हमको उन्होंने टॉर्चर किया है, ना ही हमने सिर्फ माफी मांगी थी और माफी मेरे पति ने मांगी या मैंने मांगी, बात बराबर है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में मैंने पंचों के लिए कुछ शब्द जो मुझे उकसाया गया था मेरे हस्बैंड की फोटो डाल के, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए फिर भी 2 शब्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हस्बैंड के लिए मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे, सच्चे और बहुत ईमानदार और बहुत सीधे इंसान है। देखा जाए तो मतलब मैं उनसे कम से कम 10 गुना तीखी हूं, ये मान लीजिए। लेकिन मैं उनकी बात की बहुत इज्जत करती हूँ और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और उन्होंने मेरे से बिना बताए वहां जाके पंचों से माफी मांगी और ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मेरे पति इतने अच्छे हैं जो मुझे। हाँ, अब बात आती है मनीराम खेड़ी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड की बात का मान रखा। लेकिन मैं इस लाइव के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने किसी भी पंच को कोई रिश्वत नहीं दी है, तो किसी के ऊपर पूरी हकीकत जाने बगैर आप लोग इल्जाम ना लगाएं, बहुत फायदे में रहेंगे। और रही बात, अब आती हूं मैं अगले मुद्दे पे। तो आज मुझे कल मेरे हस्बैंड को भी बोला गया और आज भी मेरी बात हुई तो मुझे स्पष्ट और शुद्ध और स्पष्ट तरीके से शब्दों में ये चीज परमिशन मिल चुकी है कि आप कभी भी समाज को और समाज के पंचों को टारगेट नहीं करोगे। जो आपके बारे में बोलता है कुछ भी आप उसके खिलाफ एक FIR डालोगे और अपना एक्शन आप खुद ले सकते हैं। आप पर्सनली जो इंसान आपके बारे में कुछ बोलता है उसको आप डायरेक्ट टारगेट कीजिए, ना कि पूरी समाज को। तो मैं अब तक तो मैं जो बात थी मेरे बाप समान मनीराम खेड़ी जी की, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जो मेरा डिप्रेशन था उनने कॉल के माध्यम से मेरे से बात की कि बहन जी ये बात थी और आप अपना दिमाग का लोड उठाइए और आगे से आप भी ध्यान रखिए
कि इस तरीके से मैं किसी से डरती नहीं हूं, ना मैं किसी के आगे झुकती हूं। ये मुझे सिखाया ही नहीं गया है बचपन से कि आपको बिना गलती किसी के आगे झुकना है। ठीक है, मैं उनकी बात का मान रखते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूंगी, उनको किसी भी प्रकार से इस मैटर को लेकर टॉर्चर ना किया जाए। अगर बात करनी है मेरे से करिए, मैं उस चीज का जवाब दूंगी। किसी बुजुर्ग आदमी को आप लोग टारगेट नहीं करोगे। ना मैंने किसी को रिश्वत दी है, ना मैंने किसी से पैसा लिया है, ना मैंने किसी को पैसा दिया है। ये लाइव के माध्यम से मैं आप सब लोगों से बोल रही हूं। ठीक है, अब आती है बात, कुछ लोग मुझे फेसबुक के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं बहुत देर से। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द जो मैं बता दूं आपको कि बहुत ही अच्छे शब्दों से मुझे संबोधन कर रहे हैं। और आपको ध्यान हो तो जो मनीराम खेड़ी जी की जो लाइव देख रहे होंगे तो उन्होंने एक बात बोली थी, वो बात बहुत अच्छे से और बहुत सच्चे तरीके से मेरे दिल को छू गई। बात क्या थी मैं आपको बता दूं कि आदमी अपशब्द बोले तो ठीक है, और महिला अगर कोई उसी शब्द को अगर उसके तरीके से जवाब देती है तो वो अश्लील हो गई है। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करती हूं मेरी लाइव के माध्यम से कि अब के बाद में आप लोग, मुझे पता है कि मेरे 3 लाख कुछ फॉलोवर कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें से मुझे पता है कि 20% लोग अपवाद मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी परसेंट दोहराया नहीं है कि लोग इतने से अपवाद तो हर जगह पे मिलेंगे। गांव में 100 आदमी अच्छे हैं तो 2 आदमी बेकार जरूर मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और तो बहुत सारे लोगों के ऐसे इस तरीके से कमेंट आते हैं कि ये तो धंधे वाली है, कोठे वाली है, ये है वो है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जैसी हूं वो या तो मुझे भारी या मेरे पति को भारी। ठीक है, मैं आपके घर का नहीं खाती हूं, आपका कुमाया नहीं खाती हूं। ठीक है, आप मुझे लाके नहीं दे के गए हो। दूसरी बात, एक बात और मैं आपको बता दूं, हालांकि बहुत अच्छे और स्पष्ट शब्दों में कि अगर आप लोगों को कुछ बात जाननी है तो एक बार क्या है कि जब आप इतना ही शब्द बोल देते हो, कोठा, धंधा, रंडी, गुंडी, लुच्ची, बेगड़ी, ये सब शब्द मैं बोलना जानती हूँ। ठीक है, आदमी नहीं बोल सकते, उससे ज्यादा मैं बोलना जानती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अब मैं इस तरीके से आप लोगों से निपटूंगी कि शायद किसी भी महिला ने आपको इस तरीके से नहीं निपटाया होगा। अगर आप लोग मेरे बारे में बात करना और मेरी पोस्ट डालना नहीं छोड़ोगे तो कम से कम 20 लोगों के अकाउंट तो मैं आज की डेट में उड़ा चुकी हूं, जो जिंदगी में अब सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लायक नहीं रहेंगे। जिनके लाखों लाखों में फॉलोवर थे, जो मेरे फोटो यूज कर रहा था या मेरी वीडियो यूज कर रहा था या मेरे नाम से पोस्ट कर रहा था। और अगर भगवान ने चाहा तो कल भी मैंने कई आईडियो को टारगेट कर रखा है और आने वाले टाइम में मैं उनको भी लपेटने की कोशिश करूंगी। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी और बहुत एक सच्ची बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एक राजेश, क्या नाम था उसका, डूंगरपुर, उसने कल एक वीडियो के लाइव के माध्यम से मेरे लिए 2-4 शब्द बोले। 2-4 नहीं, उसने तो एक अति क्रॉस करी, वो ऐसी है, वो ये ऐसी है। और एक शब्द और उसने बोला कि वो 2 पतियों को छोड़ के तीसरे के बैठी हुई है। ठीक है, अब राजेश डूंगरपुर अगर कहीं आसपास हो और उसकी बहन की खाट में सो रहा होगा, मुझे पता है कि उसकी बहन की छाती चूंक रहा होगा अभी थोड़ी बहुत देर, मैं बहुत अच्छे अच्छे शब्द यूज में लेना चाहती हूँ उसके लिए। तो अगर उसके पास में 2 से तीसरा कोई है जो उसने मेरे लिए शब्द यूज लिया है तो वो अपना एविडेंस मेरे हिसाब से उस पे फेसबुक के माध्यम से शेयर करे, मैं एक्सेप्ट करूंगी उस चीज को। लेकिन किसी की जिंदगी के बारे में, निजी जिंदगी के बारे में आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो,
तो उसके बारे में बोलने की आपको 1% आवश्यकता नहीं है। और जो भी इस दुनिया के जो कुत्ते हैं, जो दलाल हैं, जो नीच कैटेगरी के हैं, उनको मेरी बातें पचती नहीं है, तो मैं उन हरामखोरों से और उन वैश्या की औलादों से मैं एक ही बात कहना चाह रही हूँ कि मेरी आईडी पे से ब्लॉक करके आप निकल क्यों नहीं जाते, क्यों बेशर्मगरी करते हो? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आप इतने अच्छे अच्छे शब्द लेते हो, मैं तो आपके घर में मेरे हिसाब से न्योता देने जाती नहीं हूँ। तुम कुत्तों की तरह यहाँ पे फेसबुक पे आ जाते हो, मेरी आईडी पे आ जाते हो, ठीक है, और उसके बाद में तुम बिना मतलब का हंगामा खड़ा करते हो, ठीक है। और बहुत सारे भाई मेरे बोल रहे हैं कि इसके हस्बैंड की नाक कट गई है। उसी के मैटर पे मैं परसों परले दिन मैंने बहुत अच्छे अच्छे शब्द सुनाए थे, शायद आप लोगों ने सुने होंगे। और मैं एक बात बता दूं, नाक तो दूर की बात, इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरे हस्बैंड का बाल विवाह का कर सके, ठीक है। ये रश्मि मीणा का एक चैलेंज रहा इस पूरी दुनिया को, ठीक है। मैं मेरे हस्बैंड को इतना प्यार करती हूँ और इस तरीके से मैं उनकी बात का सम्मान करती हूँ, शायद दुनिया में कोई नहीं करता है, ठीक है। तो ये बिना फालतू की अपवाद भरी उल्टी सीधी चीजें डालना, उल्टा सीधा टॉर्चर करना किसी इंसान को, ये आप लोग छोड़िए। हालांकि मुझे 1% मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे किसी की भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिंदगी मेरी है, जीना मुझे है, कमाना मुझे है और खाना भी मुझे है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग उल्टी सीधी पोस्ट करते हैं, उल्टे सीधे तरीके से लिखते हैं, तो बस मैं उन सब लोगों के, जो किसी भी महिला को अगर किसी ने रंडी कहा है ना, एक रंडी का जो शब्द है, अगर किसी भी महिला को किसी ने कहा है, तो भगवान की कसम मैं एक बात जरूर कहूंगी। पहली बात तो वो सुबह से लेके शाम तक उसकी माई के ऊपर चढ़ता होगा, जब जाके उसके मुंह से एक रंडी शब्द निकलता होगा, है कि नहीं है? जब जाके उसके मुंह से रंडी शब्द निकलता होगा, ठीक। अगर बात से आप लोग सहमत हैं तो जरूर कमेंट करिएगा। और कुछ लोग अभी भी कमेंट पे आ रहे हैं, नचनियों की ऐसी तैसी एक आईडी है, ये पेज है, जो भी है, इस कुत्ते की किसी ने नाक काट के रख रखी है, इसकी वो जो नीचे की जो नली पाइप है ना, 6 करोड़ के आइटम, वो भी काट के रख रखे हैं, है ना। और मैं बताऊं आपको कि ये ऐसे कुत्ते हैं जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है, ये खुद का नाम तक दुनिया को नहीं दिखा सकते, जो दूसरे लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है। जो अपनी आईडी पे अपनी फोटो नहीं लगा सकते, जो अपनी आईडी पे अपना नाम नहीं दिखा सकते, ऐसे लोगों की जिंदगी में थू है सालों की में, जो आईडी पे आके कमेंट कर देते हैं, ठीक है। रश्मि जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, रश्मि 1% नहीं बदलेगी, ना रश्मि को कोई बदल सका है, ना रश्मि बदलेगी, ठीक है। तो ये जो कमेंट करने वाले हैं ना, इनको मैं एक बात और कह दूं, जो मेरी आईडी पे आके उल्टे सीधे कमेंट करते हैं या मेरी वीडियो को इधर उधर डालते डोलते हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये सोशल मीडिया है। और तुम लोगों ने तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, और हमारे समाज के 2-4 दिग्गज नेता हैं, उनको, पंचों को, तुम लोगों ने तो किसी को दोष देने में किसी को नहीं छोड़ा है। और रही बात मेरी, मैं उसी के प्रति उल्टा बोलती हूँ जिसका मेरे पास में कोई रीजन होता है। बिना रीजन के मैं किसी को भी, किसी की भी आत्माओं को ठेस पहुंचाने का 1% मैं जिम्मा नहीं लेती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बोलती हूँ जो गलत है, और वो मेरे लिए गलत है, ठीक है। दूसरे लोगों का, सिंगर भी तो समाज को बिगाड़ रखा है, उसको सुधारने में गायक लेखराज जी, कुछ सिंगर नचनिया 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 करके फॉलोवर कमा रहे हैं। मैं उन कुत्तों से भी एक बात कहना चाहती हूँ, तुम्हारी अगर ऑडियो वीडियो, तुम्हारी जो भी मतलब तुम गीत गाते हो, उस पे अगर महिलाओं ने रील बनाना बंद कर दिया ना, तो तुम्हारा ये जो टोकरी है ना, जिसके ऊपर तुम्हारा घर चल रहा है,
ये बंद हो जाएगी। तो तुम सिंगर हो, तुम भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहली बार मुझे तो खैर इन चीजों से फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मैं किसी के भी गाने पर रील नहीं बनाती हूँ। मुझे ठुमका लगाना का भी 1% शौक नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ जबान से ही ऐसा काटती हूँ आदमी को जो मेरे ख्याल से इज्जत का सा होगा ना, तो ओजी तो मेरी आईडी पे नहीं आएगा, ये क्लियर है। और अभी भी बहुत सारे हमारे जो यूं कहते हैं कि समाज समाज समाज, तो समाज के कुछ दलाल हैं जो आईडी पे अभी भी उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। तो अब मुझे किसी एक अपने चाहने वाले ने एक बात कही कल बहुत अच्छी, कि रश्मि जी आपकी आईडी पे 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं, आप किसी भी बात का, किसी की भी बात का अब से आगे आप गलत कमेंट का रिप्लाई ना करें, आप अच्छे कमेंट का रिप्लाई करो। इससे आपकी आईडी पे अच्छे लोग जुड़े रहें और बुरे लोग आपको इग्नोर करके भगने लग जाएं। तो बहुत सारे लोग तो एक का कमेंट आ रहा है कि तेरे ढाबे पे आकर तेरे को उड़ाने वाले हैं। तो अगर कोई माई का लाल है और कोई असली बाप की औलाद है तो एक बार मेरे रेस्टोरेंट पे आना। कसम मेरे जन्म देने वाले की, ठीक है, जिसने मुझे पैदा किया है, आएगा अपने टांगड़ों पे और जाएगा 4 कंधों पे, ये वादा रहा मेरा, ठीक है। कभी कभी भी एनी टाइम, आधी सी बार तो रश्मि है ना रेस्टोरेंट पे अकेली खुद ही चलाती है, हस्बैंड तो आधी टाइम ड्यूटी करते हैं। तो और ये हाथों में चूड़ी जरूर पहन रखी है, ठीक है, इन हाथों में चूड़ा जरूर पहन रखा है, लेकिन मर्दों से कम मत समझना, ये ध्यान रखना। पूरी की पूरी यूं मान लो कि दुनिया तो 6 घुसाती है, मैं पता नहीं कितनी गुस्सा की भेजूंगी ऐसे, ये ध्यान रखना। कभी किसी भी कंडीशन में कोई भी आओ आदर के लिए कोई आ गया, उसको चाय भी मिलेगी, उसको खाना भी मिलेगा, उसको मान सम्मान भी मिलेगा। जे कोई यहां पे ये सोच के आ गया, जे कोई इंदिरा मीणा, अब मेरे हस्बैंड ने हाथ जोड़ के माफी मांग ली, अब मैं इस लाइव के माध्यम से एक बात मैं कह दूं, अब माफी मांगे मेरा जूता, ठीक। मेरे हस्बैंड ने कल सब कुछ कर लिया, मैं किसी पंच को, किसी समाज को मैं कुछ नहीं कह रही हूं। अब आप सुन लो, सोशल मीडिया के दल लो, अब माफी मांगे मेरा जूता, और अब माफी मांगे मेरे हस्बैंड का जूता, ठीक है। अब तुम वो बस एक हमें हमारा वो कहते हैं ना कि गंगा जी में नहाने के बाद में पाप धोना था, बस वो पाप धुल गया हमारा। अब माफी मांगे हमारा जूता। एक वकील है जो मुझे लगता है कि उस कुत्ते को केस वेस तो मिलते नहीं होंगे, और वो समाज के ऊपर सारे दिन भर वकालत करता रहता है सोशल मीडिया पे। मैं उस कुत्ते से भी एक बात कहना चाह रही थी कि तू तेरी जिंदगी में मस्त रह, तेरे जैसे वकील बहुत देखे हैं मैंने, और तेरा पेट अगर वकालत से नहीं भर रहा है ना, अच्छा तो सॉरी, एक हिजड़े का कॉल आ रहा था, और फिर तो देखा डोन को सुपारी देने की बात चल रही है, वो आएगी MK मीणा। मैं उसी के ऊपर कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, और फिर उसके बाद में एक दल्ला है ना जो बहुत ज्यादा फुदक रहा था लाइव आके, 2 पीसा की दारू पी करनी। और मैं जो कह रही थी कि एक जो वकील वकालत करता है मेरे ऊपर आके, तो मैं उससे भी एक बात कहना चाह रही थी कि अपने सवर और सबूरी में रहे। हम शांत हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहोगे जो ही बोलोगे, बोलना मुझे भी आता है, ठीक है।
बस एकदम सोनिया मीणा यूट्यूब पे लाइव आया कीजिए, फेसबुक से पहले से ही फेमस हो। भाई जी मुझे यूट्यूब पे हालांकि मैंने बना रखा है, लेकिन मुझे ज़्यादातर मतलब पैसे कमाने का चस्का नहीं है। फेसबुक पे क्या है कि मुझे आदत लगी हुई है इस वजह से। और लाइव के मैं बता दूं कि कोई पैसा भी नहीं मिलता है, लेकिन लाइव में बात करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैडम माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है। चेतराम मीणा जी, अगर हम गलती करते हैं तो हम 100 बार सिर झुकाएंगे, लेकिन हम गलती नहीं करते हैं तो हम एक बार भी सर नहीं झुकाएंगे। ये क्लियर है, ठीक है। हालांकि मेरी तरफ से मेरे हस्बैंड काफी एफर्ट्स करके एक बहुत इज्जत से और बहुत सम्मान से पंचों से बात करके आए हैं और माफी मांग के आए हैं। बस मैं इतना ही कहूंगी कि अब मेरे बारे में और मेरे हस्बैंड के बारे में उल्टे सीधे शब्द बोलना बंद कर दीजिए, और नहीं करते हैं तो तुम कुएं में पड़िए। नेतराम गुजर जी, भैया तीसरी शादी तो तुम लोगों को कम ही बताई छे लोगों ने, मेरी तो 5वीं शादी जी। आप बताओ तमोर का ही कचुक है वो चाहो तो है। किसी को शादी करने का अधिकार नहीं है क्या? 2 शादी करने का अधिकार नहीं है? तुम लोग नहीं करते हो क्या? कोई की वाइफ भाग जाती है या कोई का आदमी छोड़ के भाग जाता है तो वो क्या अकेला ही जीवन जीता है क्या? वो क्या अकेला ही जीवन जीता है क्या? बताओ तो देखी। मेरी जिंदगी यार, मैं 1 शादी करूं, 2 शादी करूं, 5 करूं, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है इस चीज से? मेरी निजी लाइफ से भी कोई दिक्कत है क्या? क्या बात है? तुम्हें भी करनी है क्या 2-2 शादी? करनी हो तो बताओ। 1-2 गंडकड़ी डोल रही थी ना, करवा देंगे हम। किसी किसी बात करी थी यार, दूसरा मतलब मेरे गुड़े तक को बकाड़ लिया, मतलब गड्ढे मुर्दा तक उखाड़ लिया तम लोग वास्तव में यार। कुछ लोग थी ने जो उनको तो गिफ्ट देना चाहिए। विवाह के पंचपटल को परेशान किया जा रहा है, पटेल के ऊपर दंड रखने की बात हो रही है। अजय मीणा विवाही, भाई साहब ऐसी बात है, जिसको भी दंड रखना है ना वो मेरे ऊपर रखवा देना आप दंड, ठीक है। जो भी दंड रखने जाए ना उनको मेरे पास में भेज देना, दंड मैं दूंगी। मैं कोई भी बिना फालतू का उड़ता हुआ तीर अपने माथे पे मत लेना। मैं दूंगी दंड, मेरे से आ जाएगा कोई दंड लेने आएगा जो। सही बात है या ओके बात से 1 नंबर। राजू गुजर तो भाई अब ये तो पर्सनल जिंदगी है मेरे भाई। अब 3, 4, 5 जो था कि जिंदगी चते था का हिसाब सुख करो। समाज से माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। सुरेश गुजर जी, मेरे पति ने वहां जाके माफी मांग ली। अब मैं तो कह ही रही हूँ कि माफी मांगना बड़ी बात नहीं है। मांग ली ना उधर जाके, मुझे तो पता ही नहीं चलने दिया। मुझे तो वीडियो डाला उसके बाद में पता चला कि क्या हो रहा है ये, ठीक है। जब भी तो आपको आर भी धनोली, अब यार तेरी मम्मी से पूछो एक बार, जब 10-5 साल की होगी ना, जब तेरे मामान का गांव में 2-4 अंशों तुम्हारी रिगड़ाई आई होगी, ठीक है। अब तुम गलत कमेंट करते ही हो तो फिर मुझे क्या है कि एक बार बोलने को मजबूर कर देते हो कई बार। और उसके बाद में ससुराल में भी कराऊंगा 2-4 कांड। तो बस अब फालतू बकवास मत कर मेरे को। प्रकाश मीणा, मेरा डर नहीं लगता। मोस मैं कह रही हूँ मोस डर तू, तेरी गेंड पे संवार संवार तेरी लुगाई देती होगी सोटा। मोस मन डर पे मैं को चाहूँ कोई नहीं डर पावो। मेरे कन बच्चा भी छी, आदमी भी चे, ई मैंने डरा ली छी, मैं इन्हें डरा ली छू। बात बहुत चे, बस मैं तो यहाँ तक ही ठीक छू। भाभी जी रोना की चली गई, काई चीज की? लाल किला का मालिक आ गए कमेंट में। अरे वाह, आज खाका का मालिक आएंगे ना। मुझे गुस्सा आ रहा है। आप बात करो तो ठीक, नहीं तो करो तो ठीक है। आपके व्यवहार में परिवर्तन करो, अगर समस्या तो बात।
मुकेश मीणा जी, अच्छी बात है, लाइव आना भी जरूरी था। क्या उल्टे सुल्टे कमेंट करते हैं लोग। मोनू सोनू मोनू मोनू गंगापुर सिटी। भाई साहब ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं लाइव चलाऊं, मैं वीडियो बनाऊं, मैं रील बनाऊं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोग मेरे पर्सनल लाइफ में आके इंटरफेयर करें। रिंकू गुमलाडू जी राम राम। अभिषेक मीणा जी, संयम बहुत बार रख लेती हूं मैं, पर फिर मतलब कंट्रोल है ना, एक कमेंट पे हो जाता है, दो पे हो जाता है यार, सब लोगों के कमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, लोग बहुत गिर जाते हैं कमेंट करने में। कालू राम मीणा जी, कमेंट करने से पहले 10 बार सोचो। नहीं सोचते हैं भैया कालू राम जी, नया गांव जी, नहीं सोचते हैं। कमेंट करके फिर ये अपने आप को ये सोचते हैं कि हम हैं धुरंधर। मैंने कल और परसों 2-3 दिन मैंने अलग अलग लोगों की पोस्टों पे जाके कमेंट देखे। भाई साहब कुछ लोगों को मैंने देखा मेरे पास में मेरे जैसे कमेंट, उधर उनके जैसे कमेंट, उधर तो उनको बोल रहे हो कि तुम उसको ऐसे बोलो, मेरे पास में आके मुझे ऐसे बोल रहे हो कि तुम उसको ऐसे बोलो, तो तुम कुएं में पड़ जाओ। तुम वो नारद मुनि वाला हाल नहीं था, नारद जो नारायण नारायण करता था कई बार, रामायण फामायण देखी हो तो पहले वाली, और उस पे मतलब उसकी याद आ जाती है मुझे कभी कभी, जो ये कमेंट करने वाले कभी इधर के पलड़े में कभी इधर के पलड़े में हो जाते हैं। जब मनीराम जी ने तो इज्जत की बात करी थी, जो कि कितनी है आपकी। ब्रजमोहन मीणा जी, मनीराम जी ने जो बोला उनके लिए मैंने जो शुरू में जब मैंने लाइव चलाई उसके लिए खूब अच्छे से और बहुत प्यार से बहुत अच्छे शब्द बोले हैं। आप लाइव को दोबारा से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे आके अब मैं ना तो पंचों के, न सरपंचों के, न समाज के किसी के बारे में मैं बिना मतलब की फालतू की बातें नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। और आप अच्छी वीडियो बनाते हो भाभी जी, थैंक यू जी। रिंकू जी, एक भाई कह रहा है कि भाभी जी लाइव में लाली लगा के आई है, तो मेरे भाई मैं अभी थोड़ी देर पहले ही नहाई हूँ। ये देखो अभी तो गीले गच्च बाल रखे हैं, अभी तो मेरे हिसाब गीले ही हैं। अभी तो 8 बजे जब मनीराम केडी जी जब लाइव आ रहे थे ना, जिस टाइम तो मैं नहा रही थी, ठीक है। बच्चे मेरे पढ़ाई कर रहे हैं, बेटा इधर पढ़ाई कर रहा है, बेटी उधर ओ कर रही है वो पढ़ाई में लगी हुई है, और इधर ये टीवी देख रही है। देखो इसके अंदर ये चल रहा है खाने पीने का मालताल, तो ये इधर इसका ध्यान है। नारायण नारायण। भाभी जी ये जितेंद्र गुजर की पत्नी आपसे नाराज है। भाई सब मोसू नाराज और का ही करे छे कमेंट मत करो मित्रों। कालू मीणा नया गांव, करने दो भैया, इनको कमेंट करने दो, इनको उल्टे सीधे कमेंट करने दो, इनको जो मन में आए वो करने दो। आज मैंने भी एक पल्ले में गांठ बांधी है कि ज्यादातर मैं जो गलत कमेंट करते हैं ना, जिनको मैं इग्नोर ही करूंगी, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कमलेश कुमार सैनी, परमाणु बम नहीं फटेगा, परमाणु बम को कंट्रोल करने की आदत डालनी होगी। राधे राधे भाभी जी, आप अपने आप को कमजोर मत समझो, हम आपके साथ हैं भैया। मेरे साथ में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी मैं तारीफ करूँ ना उतनी कम है। आज सुबह से लेके शाम तक करीबन हमारे पास में करीबन 20-25 लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और बातचीत करने की। आप कोई भी चीज की टेंशन मत करना, हम आपके साथ हैं, जो तो हमारे अपने समाज के और अदर समाज के भी। और यहाँ पे आपको भरतपुर में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, तो डरेंगे क्यों? हमने कौन सा किसी का रेप किया है या किसी का मर्डर किया है, क्यों डरेंगे बिना मतलब ही। डीजे चालू कोनो का भैया। अब देखो सोनिया मीणा, मैं
कोई क्या फैसला करता है, कोई क्या नियम चालू करता है, भाई तुम जानो और तुम्हारा समाज जानो। मैं ये चीज में इंटरफेयर को करूं न, तुम्हारा छोरा छोरी बार ब्याह वाला हो रिया, और हमारा सासरा में भी कोई हमारे ब्याह वालों को ना बार की टाइम पे, ठीक है। हमारे जब तक ब्याह वाला होएगा हमारे घर में, जबकि जब हम न मेड़ांगा आतरा हम तो कोई डीजे बंद करे, कोई भात जामना बंद करे, कोई भात बंद करे, कोई काई भी करे, हम तो हमारी ननद को बात देंगा तो हम गुपचुप में दियांगा जो भी देंगे जो, हम तो कोई उजागर कर कौन देंगा। हमारी ननद हमारे हम उनको दे, वो हमको दी, बात बराबर छे। मारे लेके मारे भाया कोई कई नियम राखो, अमन को चीज सु प्रॉब्लम कौन रही बात काई बोली ची बर्थडे की और इनकी, तो ये हमारे बच्चों की खुशी के लिए हम मनाएंगे, इसमें हम रोक टोक किसी की भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं ना, उनकी खुशी के लिए ही हम पैसा कमाते हैं, उनकी खुशी के लिए हम गवाएंगे, ठीक है। बस रमेश मीणा जी राम सिंहपुरा, हाँ भैया, ईंट का जवाब 70 से मैंने बहुत दिया है, और मैं कोई गलत मेरे लिए करेगा तो मैं उसको देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। एक तरफ पूरी दुनिया थी और एक तरफ रश्मि अकेली थी। जब भी रश्मि किसी से नहीं डरी है और ना आगे डरेगी। फिल्टर लगा रखा है, नहीं फिल्टर नहीं लगा रखा, अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, इस वजह से लाइव में थोड़ा सा चमक है, और पीली लुगड़ी ओढ़ते ही मतलब एकदम चेहरे पे वैसे भी ग्लो आ जाता है, तो ये है। रामकेश मीणा, मैं कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने वाली नहीं हूं, तो मेरी लाइफ में भी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इंटरफेयर कर ले, ठीक है। बच्चों के सामने अपशब्द मत बोलो, तो मैं बता दूं आपको, जो भी हम बात करते हैं हम बच्चों के सामने ही करते हैं। बच्चों को भी पता रहना चाहिए कि शब्द क्या है और अपशब्द क्या है, ठीक है। बच्चों को भी पता रहना चाहिए कि शब्द क्या है और अपशब्द क्या है। धारा सिंह जी, गलत कमेंट करने वालों को जवाब देने में मैं देती हूँ। बाबूजी हमारे डीजे में गाना, हमको तो भाई कोई प्रोग्राम में जीवन होगा तो हम तो दूसरी समाज में गल्ला रिश्तेदारी से, हमारी तो गल्ला जान पहचान से, हम तो उठे जार नाच लेंगे। कोई बात को नहीं, बंद करो डीजे को। आपको बहुत जल्दी डिटेन किए गए हैं, नजर ना लगे चेहरे पर, धक्के रखना इसको। और क्या बात है देवरिया जी, हेतराम गुजर जी, क्या हो गया भाभी जी? कतई काई को नहीं हो भाई, एकदम बढ़िया जा, आप चलते रहो और मैं तो चलती रहूंगी। भाई साहब कहाँ है? भाई साहब यहाँ है, यहाँ है, यहाँ शोर है। बहुत सुंदर हो, क्या बात है, आप सही हो आपकी जगह पे। भैया मैं हमेशा सही थी, सही हूं और सही रहूंगी, लेकिन मैं इसका किसी को कोई एविडेंस नहीं देना चाहती। जिसको जो समझना है वो समझे रहे यार, मुझे किसी से कोई रिश्ता थोड़ी रखना है। कुएं में पड़े ना ये जो समझने वाले मेरे लिए गलत समझते हैं। दारा सिंह जी, माधोपुरिया जो भी है भाई, देखिए मंजीत को याद मैं कर रही हूँ या वो मुझे कर रहा है, ये हमारा पर्सनल मैटर है। हम लोग फोन से हमारी बातें होती रहती हैं हर दूसरे तीसरे दिन, आप टेंशन मत करो। मंजीत की आप फिक्र मत करो, फिक्र आप अपनी करो मेरे भाई। बहन आप गलत कमेंट पर ध्यान मत दो। बी कृष्ण कुमार जी, आज से मैंने गलत कमेंट पढ़ना ही बंद कर दिया। गलत कमेंट का जवाब कोई और भाई दे रहे थे, सोनिया सोमिया भाई चे, जो भाई चे बहन से वो दे रही हो जवाब। भाई भाभी मैं आपका बहुत लाइक करता हूँ, अच्छी बात है भाई। परमाणु बम चालू कर दे को करूँ आज, मैं थे सोच रही थी ना कि भाई मैं उल्टो सीधे थान गाड़ी काढ़ू, आज को काढ़ू। भाई साहब की क्या वैल्यू है इसके सामने, भाई साहब की क्या वैल्यू है, शायद जिस दिन तुम देखोगे उस दिन पता चलेगा। अब तुम्हें क्या पता कि क्या वैल्यू है। दूर से ही।
हरी राम कह रही है कि मुझे लगता है कि आप ड्रिंक करते हो, वो तेरे लापो लगे। कुण से एंगल सु लग रही हो छे भाई मैं ड्रिंक करू छू? कुण से एंगल सु लग रही छे रश्मि ड्रिंक करे छे? हाँ भाई करू छू, कचकड़ी वाला पीऊं छू, कचकड़ी लचकड़ी वाला। कोई पिएगो हमारे साथ बैठ रहे। रवि मीना जी होटल बंद नहीं की है, होटल 2-3 दिन से ऑफ थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, और आज भी मुझे दोपहर बाद में फीवर आ गया, और अब मैं ना शाम को टाइम ना ली, तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि गरम गरम हो रहा है शरीर। लक्ष्मण मीणा जी, भाभी जी मैंने आज तक जो देखा आपके व्यवहार और इंसानियत का लोगों ने बहुत फायदा उठा रहे हैं, ये जनता है आपके पास, आपकी बात करते हैं। बिल्कुल भाई साहब, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। भाई साहब जनता का सेवक है। भाभी जी पार्टी कब कब होती है? पार्टी दिन में करी थी भाई हमने समोसा खावा की। अब तू सोच रहे जो पार्टी के बारे में बता दे तो फिर तो मतलब। विजेंद्र लावड़ा, तेरी माई की जो वसी ने खोपचो वाक अंदर से कोठा नंबर, अब तू जा, तेरा पाइप न ले जा, उमे से तो निकल रहा है चोर, उमे घसड़ पसड़ करे, इंडा बिना मतलब का कमेंट मत करे, नहीं मैं वहीं उस आऊंगा, फिर तू ध्यान ध्यान रख जो। भजन लाल आ रहा है आपके पास? भजन लाल मेरे पास कहीं करो आ रहा नहीं भाई, भजन लाल मेरे बगल में रहो जो। ब्रजमोहन मीणा, ये फॉलोवर है ना, ये मुझे जिस कंटेंट की वजह से मुझे लाइक करते हैं, मैं उसी प्रकार की वीडियो बनाऊंगी, और मुझे ये किस कंटेंट से, मेरी किस हॉबी से मुझे लाइक करते हैं ये मुझे पता है, तो आप लोग मुझे ज्ञान ना दें कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिसका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। क्या बात है, वेरी गुड। रामकेश मीणा, तेरी जीजी का पहना में गुस्सा लगा राजेश को, बिना मतलब का कमेंट मत करे। आ गए हो तो कहीं करा वह आ जाओ, लड़ो का 36 टुकड़ा कर दूंगा मैं यहीं, तू कड़ेस मत करे, तू ज्यादा वो मत करे। हमारी भी सुन लो, सुन रही है जो यहाँ आ रही हो, बड़ो दलाल बना कनी उखम बंसल जो अच्छे लग रहे हो, थैंक यू भाई। केडी जोर और मौज कर दी। बी आर मीणा जी राम राम भाई। विश्राम मीणा, मुझे कल क्या पता चलेगा, मुझे परसों क्या पता चलेगा, मैं यहीं मिलूंगी भरतपुर में, ठीक है? कहाँ मिलूंगी? भरतपुरी। अमर सिंह मीणा, विजेंद्र लावड़ा मोरोली, ओजी कर कमेंट, जब बताऊं तो मैं एक बार ओजी कर कमेंट। लोकेश गजेड़ा टोडा भीम। दिनेश कोठारी, आपकी मुख पे क्या हो रहा है? मुख है, छाई पड़ रही है मुख पे, और क्या हो रहा है? दीपक जी राम राम जी। गाड़ी कहाँ पर है? भाभी जी आपकी राय देकर मजा आ जाता है, बस इसलिए तो हम लाइव चलाते हैं। ये उसके चमचे हैं, सिफारिश करते हैं। धर्म सिंह भाई, ये वो दल्ले हैं जो इधर कमेंट करके उधर ये उधर की सैड चमचागिरी करते हैं कि हम वहां की प्लानिंग कर रहे हैं,
हम दारू पी के वहां जाएंगे, रश्मि के रेस्टोरेंट पे जाएंगे, हम उड़दंग मचाएंगे, मुता दूं डंडा के मारे उनको जो भी प्लानिंग कर रही है जिन जुनू। आप भरतपुर में रहते हो क्या? बिल्कुल भाई साहब, भरतपुर में रहते हैं। चलिए अब हम लाइव को एंड करते हैं, काफी टाइम हो गया है। और भाभी जी राम राम, कुछ काम में बिजी होने की वजह से लाइव में जुड़ने में लेट हो गए। खुश रहो मस्त रहो। थैंक यू भाभी जी। पंचायत का क्या चल रहा है भैया? योगेंद्र, गंगापुर सिटी। मुझे टाइम नहीं मिलता तुम्हारे पंचों के बारे में बातचीत करने का या सुनने का। जो चल रहा है वो चलने दो, अपनी जिंदगी में मस्त रहो बस। प्रियंका 57, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ भाई जी 2 4 5 क्लास तो। आज का लाइव बहुत अच्छा रहा, क्या बात है। अरविंद कुमार जी, अब लाइव ऐसे आया करेगा, ठीक है? झुकने का नहीं, जो बोलेंगे ना उनको तो उसी तरीके से जवाब मिलेगा। और भाई जो अच्छे से, पहले सबसे पहले तो अब मेरे लाइव में अच्छे कमेंट करने वालों को वरीयता दी जाएगी, जिससे उनको भी लगे कि वास्तव में हमें भी इज्जत मिल रही है। बुरे कमेंट करने वालों को लास्ट में पेला जाएगा, लाइव के लास्ट में। अभी क्या है कि मुझे एक आदत, थोड़े बहुत कपड़े वपड़े हैं उनकी घड़ी करके रखना है। सुबह मॉर्निंग में फिर मुझे रेस्टोरेंट चलाना है। देखो इस तरीके से हमारा कमरा है, जिसके अंदर इस तरीके के पैरदाने इस तरीके के चारों तरफ डाल रखे हैं, वो पड़े। और मतलब इस तरीके से क्लीन चट साफ सफाई है। इधर आर्यन का बैठ के पढ़ने का बना रखा है, उधर वो पढ़ाई हो रही है। इधर हमारी लाडो बैठी बैठी टीवी देख रही है। इधर हमारे साहब सोते सोते मोबाइल चला रहे हैं। और इधर रश्मि बैठी बैठी लाइव चला रही है। अब देख लो हमारा कमरा इतना बड़ा है। ये हमने बेड लिया था अभी थोड़े दिन पहले। और ये हमारी ड्रेसिंग है, इधर हमारी अलमारी है, और इसमें राधा रानी है, उधर वो घोड़ा मोड़ा ची। और वह जो दिख रहे गेट व लेटरिंग बाथरूम मन को एक जगह इसी जॉइंट में। और भाई साहब ये हमारी लाडो बैठर करनी, ये लाडो को बिस्तर से उड़े, क्योंकि लाडो टॉयलेट कर दे बिस्तर में कभी कभी। इसके बीमारी है इस वजह से। जी जी हेलो लाडो तो ये है बात। और बात ऐसी है कि अभी हमने खाना भी बना के नहीं खाया है। शाम को टाइम हमने कुछ हैवी सा नाश्ता कर लिया था, तो कुछ बना के खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। क्योंकि अगर हम 9 बजे 10 बजे से पहले खाना बनाते हैं ना, तो हमें रेस्टोरेंट बंद रहता है, तो हमें मतलब बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। लोग फिर हमें बोलते हैं कि आज खाना नहीं बनाया, आज खाना नहीं बनाया। तो इस वजह से अब बना के खाएंगे लोग वहां पे। और हमारा क्या कि रूम में कुछ भी नहीं है बना के खाने का सिस्टम है सारा सारा नीचे रेस्टोरेंट में ही है। तो वहां जाके 10-15 मिनट लगेगी, मैं इनको बढ़िया से कुछ बना के खिला देती हूँ। दया राम मीणा जी, भाई साहब हम तो देखो 1750 कट्टू ले रहा मैं, जो 50 किलो का है, और उसी को खाते हैं भाई। अमर सिंह जी, मंदिर बोरा जो आपको दिख रहा है, वो देखो दिख रहा होगा, उधर आर्यन के बैग वैग रखे हैं और मंदिर है। मैं आपको लाइव के माध्यम से ही बता दूं, देखो बोरा मंदिर ऊपर, वो छोटा सा हमारा मंदिर है। इधर की साइड हमारे कपड़े रखे हुए हैं, या नीचे बैग वैग रखे हुए हैं। अरे रूम तो इतना बड़ो है, छोटा सा को नहीं गला बड़ो है, 2 रूमन को इतना बड़ो है। और ये हमारे आर्यन ने एक पेंटिंग की है, देखो ये आर्यन पेंटिंग कर रहा है, काम करते हैं भैया जो। श्यामलाल गुजर खेड़ली, भैया मैं तो 25 की कौन हो रही, मैं तो 31 साल की होगी भाई।
भाभी जी मंदिर दिखाई राधा रानी का। अमर सिंह जी मंदिर भी है, और एक इस छोटे से घर में आपको मतलब इस तरीके से सुव्यवस्थित चीज मिलेंगी। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारे कपड़े घड़ी होके रखे हुए हैं, इधर देखिए। कुछ इनमें बैग रखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। ये कुछ न्यू कपड़े, न्यू ड्रेस और कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो इधर सेट हो रखे हैं डिब्बों के माध्यम से, बच्चों के हैं, ठीक है। अब आती है इधर की बात। तो ये हमारा मंदिर है। ऊपर ऊपर हमारा इसके अंदर बिस्तर रखे हुए थे पहले, लेकिन अभी हम डबल बेड लिया है इस वजह से। और इधर इसमें छोटे मोटे और सामान रखे हुए हैं, इसमें काफी वो है। ये है हमारी वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर अभी कपड़े धुल के बिल्कुल फ्री हुए बैठे हैं थोड़ा सा। और ये एक ऐसा बेड है छोटा, जिसपे मतलब हम छोटे मोटे सामान पढ़ के रखते हैं। और इधर आर्यन का पढ़ने का सिस्टम है, जो यहाँ पे अभी वो मोबाइल में पता नहीं कोई पेंटिंग वेंटिंग बना रहा है। ये है हमारा बेड, जो इस पे ये हमने अभी नया लिया था, तो इसको इधर सेट कर रखा है। ये है हमारी अलमारी, ठीक है, जो मकान मालिक की बनाई हुई है। और ये है हमारी जो हम लेके आए हैं ड्रेसिंग। अभी इसका गेट खुला हुआ है। तो ये ड्रेसिंग है अपनी, और इस ड्रेसिंग में कुछ इस प्रकार से छोटे मोटे सामान रखे हुए हैं। ये देख लीजिए, ये फिनाइल रखी हुई है पोंछा देने की, तो वही वाया। ये लो, ये ड्रेसिंग मैंने क्या है, इसको गीले कपड़े से पोंछ दिया, तो इसका शीशा है ना जो खराब खराब सा दिखने लग गया। और भाई प्यारे हो, ये एक अलमारी और है। ये छोटे मोटे से कुछ आइटम हमने लगा रखे हैं। ये हमारा वॉश बेसिन है, और इधर हमारी बाथरूम है, ठीक है। और बाथरूम में अटैच लेटरिन बाथरूम है। ये एक छोटा सा अपनी गृहस्थी है, और इसी गृहस्थी में हम लोग रहते हैं। दिलकुश भाई, राम राम। हाँ। क्या हुआ? लकड़े अमरूद दीजिए उधर से। यार मन तो सोल उड़ना पड़ा, वो झाड़ लगे। दूसरा दे। क्रीम तो अच्छी लगती हो। क्रीम फ्रीम को लगाऊं भाई मैं? क्रीम रखूं मैं जरूर छू, क्योंकि कोई शादी पार्टी में कहीं जावा हुआ है तो मैं जरूर लगा लूं, नहीं बाकी मैं क्रीम व्रीम को लगाऊं। दे दे तो ले दे दे। और मौज में छे ना भैया, मौज में ही जा एकदम। अमरूद खा लियो स्वाय माधोपुर का, खराब हो लगा मैं अपना मेड़ो कर लग जाऊं छू। चले नीचे, मैं जा रही हूँ, लेके आ रही हूँ बना के ना। जाना नींद आ गई? खा है, पापा नहीं आएंगे मेरी, खा पोचू है। ओ मैं आपको कौन कर रहे थे? वो तुम खा कर रहे छो। अमरूद में गिर जाएंगे। क्या हो गया बेटा? पापा नहीं आएगा। अच्छा पापा ले आएंगे, ठीक है। अरे वो नहीं। चलिए भाई, थैंक यू आप सभी को। लाइव के माध्यम से आप लोगों ने आपका कीमती समय मेरे साथ बिताया। मैं मस्त हूँ, मेरे बच्चों के साथ में हूँ और बच्चों पे ध्यान दे रही हूँ। आप लोग टेंशन मतलब एकदम बिंदास। सब छोड़ो, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ठीक है। थैंक यू आप सभी को। गुड नाइट।
भैया अमरूदन न देकर मुंडा में पानी आगो तो स्वाय माधोपुर वाला से संपर्क करो। ये अमरूद धर्म सिंह बड़गोते ले रहा है भाई स्वाय माधोपुर से।